हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक के कुछ मारूज़ी सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ये आज आपका 26वां पार्ट होगा, 26 पार्ट्स है और ये उर्दू कवायद पे सारे पार्ट्स डिपेंड करते हैं। तो ये 26वां पार्ट है उर्दू क्वेश्चंस के जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, 115 नंबर से देखते हैं, जो कि आपके कवायद के होंगे, जुमले के होंगे या नौ सर्फ के ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जलाल की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस 1 में जमाल, 2 में जमील, 3 में जमाली और 4 में कोई नहीं। तो अगर दोस्तों आपको पता है तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए। एक कॉपी एक पेन लेके बैठिए ताकि प्रैक्टिस के तौर पे आप भी इसके सवालात के जवाब अपने कॉपी में देते रहिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज़ उर्दू अनुवादक के नाम से मैंने शुरू किया है। अगर प्रीवियस वीडियोज़ को आप नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जलाल की ज़िद क्या होगी? वो आपका जमाल बोला जाता है। जलालो जमाल ये दोनों मुतज़ाद के साथ बोला जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 116। हिजौ की ज़िद क्या होगी? हिजौ के माने होता है बुराई करना। आपके ऑप्शंस ए में मिदहत, 2 में मद है और सी में मद्दाह और डी में मद्दाही। तो आपको बताना है कि हिजौ की ज़िद क्या होगी। तो हिजौ किसे कहते हैं? हिजौ कहते हैं तारीफ़ करना। तो हिजौ कहते हैं किसी की बुराई बयान करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तारीफ़ करना। तो ये मदह जो है बिल्कुल इसका मुतज़ाद हो जाएगा। किसी की प्रेज़ करना, प्रशंसा, PRAISE प्रेज़, और इसको आपको इंग्लिश में प्रेज़ बोलते हैं, उर्दू में मदह बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रशंसा बोलते हैं। प्रशंसा। इन मुफ़रदात को भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि अल्फाज के ज़खायर आपके पास खूब अच्छे से हो जाएं और आपको आसानी हो। सवाल नंबर 17 देखते हैं, 117। मद्दाह का फ़ाइल क्या होगा? मदीहा या मिदहत या मद्दाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मदह का फ़ाइल होगा, यानी मदह कहते हैं तारीफ़ को, मद्दाह कहते हैं तारीफ़ करने वालों को। तो ये एक तरह का आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें फ़ाइल आपका हो जाएगा मद्दाह। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 118। मदह का मफ़ऊल क्या होगा? मदह का मफ़ऊल क्या होगा? आपके ऑप्शंस मद्दाह या ममदूह या फिर मद्दाही या मिदहत। तो मद्दाह का मफ़ऊल आपका जो होगा दोस्तों वो आपका होगा ममदूह, यानी जिसकी तारीफ़ की गई है उसको हम बोलते हैं ममदूह। जिसके शान में कुछ कहा जाए उसको ममदूह कहा जाता है। सवाल नंबर 19 देखते हैं। अज़ाब की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस 1 में सवाब, 2 में सवाब, 3 में शबाब और डी में आपका जो है शताब। तो सवाब ये आपका जो हो जाएगा ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अज़ाब की ज़िद जो होगा आपका वो सवाब है। अज़ाब कहते हैं पनिश करना किसी को, अज़ाब कहते हैं पनिश को, PUNISH, जिसको दंड बोलते हैं, दंड बोलते हैं हिंदी में आपका। और सवाब बोलते हैं, रिवार्ड को बोलते हैं REWARD। तो इन मुफ़रदात को भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों मुफ़रदात आपके वाज़े हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा? तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा आपको वो बताना है। ऑप्शंस वहदत, B वहदानियत, C मुवहिद और D वाहिद। तो दोस्तों, तौहीद का जो आपका इसमें फ़ाइल होगा सवाल नंबर 120 का, वो ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुवहिद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वननेस, या कह सकते हैं मुवहिद, यानी जो किसी को तन्हा बताए या अकेला बताने वाला मुवहिद कहलाता है वो। 121 देखते हैं। हिदायत की ज़िद क्या होगी? हिदायत की ज़िद आपके ऑप्शन ज़लालत, ज़िल या मुज़िल या फिर ज़ाल। तो ये बहुत ही मशहूर और बार बार एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है। सवाल नंबर 21 का जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिदायत की जो ज़िद होगी वो आपकी ज़लालत। हिदायत रहनुमाई को बोलते हैं और ज़लालत गुमराही को बोलते हैं। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। सवाल नंबर 121 देखते हैं। वो खाता है में लफ्ज़ वह क्या है? आपके ऑप्शंस इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इनमें से कोई नहीं। 122 का अगर आंसर आपको पता है तो अपनी कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में मैंने उर्दू अनुवादक के नाम से एक लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप मेरे सारे
प्रीवियस वीडियोस को उर्दू अनुवादक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो है देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी वहाँ से अच्छी हो सके। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं। 123 में वो खाता है में लफ्ज़ खाता 22 नंबर में वो खाता है में वो लफ्ज़ जो है ये क्या है। तो दोस्तों 122 में जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या है, वो लफ्ज़ वह जो है इसमें फ़ाइल है। 123 नंबर देखते हैं, वो खाता है में लफ्ज़ खाता क्या है। खाता पूछा जा रहा है, माजी फ़ेल माजी है, फ़ेल मुस्तक़बिल है, फ़ेल अम्र है, फ़ेल हाल है। तो 123 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 123 में ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी ये फ़ेल हाल है, खाता है फ़ेल हाल है, ये आपका प्रेजेंट वर्तमान समय से ये ताल्लुक़ रखता है। सवाल नंबर 124 देखते हैं। 124 में क्या कहा जा रहा है, सिद्क़ की ज़िद क्या होगी। सिद्क़ की ज़िद आपको बताना है, तो पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि लफ्ज़ सिद्क़ के माना क्या होता है। तो सिद्क़ के ऑप्शंस यहाँ पे हैं, किज़्ब है, काज़िब है, कज़्ज़ाब है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिद्क़ का जो यहाँ पे मुतज़ाद होगा वो आपका किज़्ब होगा। सिद्क़ कहते हैं, सिद्क़ सच्चाई को कहते हैं, सच्चाई को, सच्चाई, और किज़्ब बोलते हैं झूठा को या झूठेपन को। तो सिद्क़ को किज़्ब बोला जाता है, एक दूसरे के मुतज़ाद विलोम के तौर पे बोला जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट हैं, या फिर एंटोनिम कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 125, आप करना मुहावरे का माना क्या है। आप करना मुहावरे का माना क्या है। आपके ऑप्शन, पानी पानी करना, बी शर्मिंदा करना, सी पानी में डुबोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप करना मुहावरे का माना जो होगा किसी को शर्मिंदा करना, जलील करना, रुसवा करना, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर देखते हैं, वो आया कौन फेल है। लफ्ज़ वो आया ये कौन सा फेल है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस, ए में माजी मुतलक, 2 में, बी में माजी करीब, और सी में माजी बईद, डी में माजी ना तमाम। तो आपको बताना है कि 126 का क्या राइट आंसर होगा। तो 126 में आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 126 में ऑप्शन 1 क्या है, माजी मुतलक, यानी मुतलक के लफ्ज़ वो जो है एक तरह का किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि ये माजी के बारे में बात कर रहा है, एक कॉमन के बारे में कि वो हो सकता है कि वो मेल हो या फीमेल, इसी वजह से इसको माजी मुतलक कहा जाता है। तो सवाल नंबर 126 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर देखते हैं, 15 अफराद में लफ्ज़ 15 क्या है। बहुत आसान, थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो आपका सवाल ये आसान है और हल हो जाएगा। इसमें तादाद, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ाइल। तो चूँकि ये 15 जो है तादाद से आदत से ताल्लुक़ रखता है, तो लफ्ज़ आदत से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 127 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि 15 जो है ये आपका इसमें तादाद है। 127 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 128, दरसगाह क्या है। लफ्ज़ दरसगाह के बारे में पूछा जा रहा है उर्दू ग्रामेटिकल के एस्पेक्ट से। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुसग़्गर, इसमें मुकब्बर। तो दरसगाह क्या है आपको बताना है। दोस्तों मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी इस हवाले से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू किया हूँ और बताया हूँ कि जो जगह किसी काम स्पेसिफ़िक काम के लिए हो उसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। जिस तरह मस्जिद है या फिर ईदगाह है, दरसगाह है, तो इन तमाम को हम क्या शुमार करते हैं, इसमें ज़र्फ़ क्या, इसलिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ काम अंजाम दिया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 129, दर्ज झेल में से मुअन्नस की निशानदही कीजिए। मुअन्नस आपको पहचानना है, कलम है, कागज़ है, आबरू है और असर है। तो दोस्तों ऐसे जुमले की पहचान कैसे होगी। ऐसे जुमले की पहचान अगर आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करके आप इसका माना निकाल सकते हैं। आबरू बोलते हैं इज़्ज़त को, किससे बोलते हैं, इज़्ज़त। बोलते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे मेरी आबरू चली जाए। तो इस वजह से अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इसका स्पेसिफिक रूल की जानिब जाएंगे तो आपको काफ़ी दुश्वारी होगी। आप इस्तेमाल करके अगर देना चाहेंगे तो आसानी होगी। तो सवाल नंबर 129 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर में, इनमें से मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। मुज़क्कर पहचानना है, तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। तो सवाल नंबर आपका 130 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अगर पता है तो इसका आंसर आपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए। लास्ट में प्लीज़ अब बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए। ये अखबार जो है ये ख़बर की क्या है, जमा है। तो ख़बर की जमा जो अखबार है ये आपका हो जाएगा
मुज़क्कर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर, कलमा की कितनी किस्में हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी करा दिया है, यहाँ पे रिहर्सल के तौर पे इसे डाल दिया गया। 3 है, इसमें फेल हर्फ, तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 132 देखते हैं, जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके हैं कलमा है, कलाम है, इसमें है इनमें से कोई नहीं। जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कलमा की 3 किस्में हैं, इसमें फेल हर्फ अगर कुछ माना होगा तो आपका कलमा ही होगा। तो 132 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 133, अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है। लक़ब, खिताब, कुन्नियत, उर्फ़। अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए। तो ये कुन्नियत जो है ये आपका क्या है, अबू बकर आपका ये कुन्नियत है अलम की किस्म से, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप जहन नशीन कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ग्रामेटिकल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब सारे हैं, देख सकते हैं। नए क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 134, माजी बाईद की एक मिसाल दीजिए। माजी बाईद की एक मिसाल देनी है, आपको गौर करना है कि माजी करीब और माजी बाईद में माजी बाईद कौन है। वो खाया, वो खाया था, वो खाया होगा, वो खा चुका है। तो माजी बाईद 134 नंबर का जो राइट होगा वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 134 का ऑप्शन बी क्या होगा, वो खाया था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन बी में वो खाया था, ये आपका माजी बाईद है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 135 में कहा जा रहा है आम के आम गुठलियों के दाम का क्या मफहूम है। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या मफहूम है। ऑप्शन आपके हैं आम के साथ गुठली खाना, बी में है बहुत आम खाना, सी में है किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर देखते हैं, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या है। पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, मुहावरा, ज़रबुल अमसाल और कहावत, इनमें से कोई नहीं। तो ज़रबुल अमसाल जो है ये आपका हो जाएगा पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। ज़रबुल अमसाल होता क्या है, ज़रबुल मसल जो होता है ये कदीम ज़माने के लोग जो किसी मतलब उनका कोई कौल होता था जो किसी मफ़हूम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे हम ज़रबुल मसल कहते हैं। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है, सोचता है कि मैं मेहनत ना करूं और मुझे मंजिल मिल जाए और मैं अपने मंजिल को आसानी से पहुंच जाऊं, तो उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि मेहनत भी नहीं करना चाहता और ये मंजिल हासिल करना चाहता है, ये आपका ज़रबुल मसल है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 137, जिस इसमें से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं। जिस इसमें से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं। इसमें सौत, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें हालिया, हासिल, मस्तर। तो दोस्तों ये इसमें सौत, चूँकि आवाज़ से बात की जा रही है तो इसमें सौत से भी आप आसानी से इसका जवाब निकाल सकते हैं। आवाज़ के हवाले से बात की जाए तो इसमें सौत ही में आपकी आवाज़ से बात की जाती है, फोनेटिक्स से रिलेट होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 138, अफ्ता व ख़िज़ा कौन सा इसमें है। इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें सौत। 138 नंबर का है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। 138 में जो सी है दोस्तों ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये इसमें हालिया है। 139 नंबर देखते हैं, माज़ी शक्किया की एक मिसाल दीजिए। माज़ी शक्किया यानी एक तरह का जुमला होता है जिसमें जिस जुमले के अंदर शक का माना पाया जाता है वो बताना है। आपके ऑप्शन से अगर वो आता, वो आया होगा, वो जाता था, वो गया था। तो 139 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा वो आया होगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ के बारे में शक किया जा रहा है कि वो इंसान खाया होगा, गया होगा, रहा होगा, सोया होगा, तो इस तरह का शक का माना पाया जाता है। तो ये चूँकि ये माजी है तो माजी शक किया, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर में कहा जा रहा है, मैं खाता नामुकम्मल जुमले को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। है, हूँ है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप अपने जुमले में इस्तेमाल करके आसान है। मैं खाता, है तो होगा नहीं, है भी नहीं है चूँकि सिंगुलर है, तो मैं खाता हूँ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 140 में सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 141, दर्ज झेल में उर्फ़ की निशानदेही कीजिए। दर्ज झेल में उर्फ़ की निशानदेही। उर्फ़ क्या होता है कि आवाम किसी इंसान को कोई नाम दे दिया हो
या उनको उस नाम से बुलाया जाता हो उसे हम उर्फ़ बोलते हैं। अमीर, अनीस, शमसुल उलमा, गुड्डू, इब्ने अली। तो ये गुड्डू जो है ये आम तौर से एक तरह का सरनेम हो जाता है या निकनेम कह सकते हैं। 141 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड्डू जो है ये आपका उर्फ़ है। 142 नंबर देखते हैं। हुक्म की जमा क्या होगी? हाकिम, अहकाम, हुक्काम और हिकमत। तो हुक्म की जमा अहकाम बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 142 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हुक्म की जमा क्या है? अहकाम। 143 नंबर देखते हैं। हाकिम की जमा क्या होगी? हकीम, अहकाम, हुक्काम या हुक्मा। तो दोस्तों 143 का आपका जो हुक्काम है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 143 में ऑप्शन सी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हुक्काम ये हाकिम की जमा होती है। तो 143 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर देखते हैं। वो आम खाता है। वो आम खाता है इस जुमले में अहमद आम खाता है। इस जुमले में अहमद क्या है? फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल, सिफ़त। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए और लास्ट में बताइएगा। तो चूँकि आम खाने वाला कौन है? अहमद। आम खाने वाला कौन है? अहमद। तो अहमद क्या हो जाएगा? फ़ाइल। और आम क्या हो जाएगा आपका? आम आपका मफ़ऊल हो जाएगा। खाता है ये आपका फ़ेल हो जाएगा। तो यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है कि अहमद, वो अहमद आम खाता है जुमले में अहमद क्या है? तो अहमद आपका फ़ाइल। ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर देखते हैं। 145 में क्या कहा जा रहा है? गुलशन रोटी खाती है में रोटी क्या है? फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल या मुज़ाफ़। 145 में गुलशन रोटी खाती है तो इसमें रोटी क्या है? तो रोटी क्या है? मफ़ऊल है। जैसा कि अभी ऊपर हम क्या देखे हैं, गुलशन आपका फ़ाइल, खाती है फ़ेल और रोटी जो है मफ़ऊल। तो इस तरह आपका रोटी जो है यहाँ पे मफ़ऊल हो जाएगा। रिज़्म की ज़िद क्या होगी? रिज़्म की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस हज़म, नज़्म, बज़म या बज़्म या फिर नज्म। तो 146 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये आपका बज़्म बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि रज़म की ज़िद क्या होगी? वो बज़्म। बिल्कुल इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर। ये बात नामुमकिन है। इस जुमले में साबिक़ा क्या है? मुमकिन, ना, बात, यह। तो दोस्तों साबिक़ा और लाहिक़ा के हवाले से मेरे प्रीवियस वीडियोस बने हुए हैं। उन वीडियोस को देखिए। अभी तक 26 पार्ट्स हो चुके हैं। उन तमाम पार्ट्स को देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस जिसमें मेरे उर्दू अनुवादक के उर्दू क्वेश्चंस हैं और जीके के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारे पोर्शंस को टच करके बनाया गया है। और ये टोटल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और बताइएगा लास्ट में कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ये बात नामुमकिन है जुमले में साबिक़ा क्या है? तो साबिक़ा किसे कहते हैं? लाहिक़ा किसे कहते हैं? साबिक़ कहते हैं दोस्तों जो पहले से हो, या लाहिक़ कहते हैं जो बाद में आए। तो नामुमकिन में लफ्ज़ ना जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 147 में ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बी जो है ये आपका साबिक़ा हो जाएगा। 148 नंबर देखते हैं। 148 में कहा जा रहा है ज़ेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? ज़ेल में कौन सा जुमला? महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, महमूद कहा है। तो कौन सा जुमला सही होगा आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी महमूद ने कहा है ये जुमला एकदम ग्रामेटिकल फिट है और सही है। तो ऑप्शन बी 148 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 149 और लास्ट देखते हैं आज का। तुम कहाँ जा रहे हो? या किस तरह का जुमला है? ये बहुत आसान है। अगर ये आपके लिए अगर नहीं लग रहा है आसान तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जुमला जो है ये आपका इस्तिफ़हाम के जानिब इशारा कर रहा है। तो इस्तिफ़हाम को क्या बोलते हैं? सवालिया। ये जुमला सवालिया है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो उर्दू अनुवादक के हवाले से हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने उर्दू ग्रुप्स में जो भी बच्चे उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में उर्दू अनुवादक के जीके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल। थैंक यू।